इतिहास के पन्नों में वीरता और शौर्य की कहानियों के बीच कुछ ऐसे काले अध्याय भी हैं जो इंसानी क्रूरता की गहराई को उजागर करते हैं। ऐसी ही एक भयावह प्रथा थी कन्या भ्रूण हत्या, जो इस्लाम से पहले के अरब समेत कई संस्कृतियों में एक भयानक सच्चाई थी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे के जन्म पर खुशी मनाने की जगह लोग डरते थे, जहां बेटी की पहली सांस अक्सर उसकी आखिरी सांस होती थी। ये कहानी है उन मासूम जिंदगियों की जिन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया गया, और करुणा की उस ट्रांसफॉर्मेटिव ताकत की जिसने न्याय के रास्ते को रोशन किया। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। नन्ही बच्चियों को सिर्फ बोझ समझा जाता था, उनके परिवारों के लिए कलंक। उनका अस्तित्व जिसे बेकार समझा जाता था, उसे सबसे भयानक तरीकों से खत्म कर दिया जाता था। धूप से तपती रेत पर एक आदमी छोटा सा गड्ढा खोद रहा था। उसके चेहरे पर मौसम और मुश्किलों से कठोर बने कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसके हाथ काम करते हुए थोड़ा कांप रहे थे। पास ही उसकी पत्नी दुबकी हुई बैठी थी, एक छोटी सी पोटली को अपने सीने से लगाए हुए। पोटली से एक हल्की सी सिसकी निकली, वो आवाज जो उनके दिलों के सबसे अंधेरे कोनों में भी डर पैदा करती थी। ये उनकी नन्ही बेटी का रोना था, एक ऐसी आवाज जो उन्हें लगता था कि उनके परिवार पर शर्म और बर्बादी ले आएगी। आदमी अपनी पत्नी के पास गया, उसकी परछाई उस पर एक कफन की तरह पड़ी। वो पोटली की तरफ बढ़ा, उसका स्पर्श झिझक रहा था, मानो वो उसमें छिपी नन्ही सी जान से डर रहा हो। जैसे ही उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में लिया, औरत की एक दबी हुई सिसकी निकल गई, जो दुख और लाचारी का मिश्रण थी। उसने उस मासूम चेहरे को देखा, आंखें अभी भी बंद थीं, नन्हा सा सीना हर कमजोर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। एक पल के लिए उसे प्यार का एहसास हुआ, एक पिता का अपने बच्चे की रक्षा करने का एहसास। लेकिन यह एहसास जल्दी ही सदियों पुरानी परंपरा के बोझ तले दब गया। सामाजिक दबाव जिसने बेटियों को बोझ, आर्थिक भार, अपमान का कारण माना। उसने धीरे से अपनी बेटी को उथली कब्र में लिटा दिया। तो उसकी आंखें फड़फड़ाईं, और पहली बार उसने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। उसकी निगाहें साफ और भरोसे से भरी थीं। उसने अपनी निगाहें टाल ली, उन मासूम आंखों में छिपी खामोश मिन्नतों को देखने में असमर्थ। जैसे ही उसने नन्हे से शरीर पर रेत डालना शुरू किया, वो अपनी बेटी की धीमी होती चीखें सुन सकता था, जो रेगिस्तान के विशाल खालीपन में समा गई। सालों बाद एक आदमी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु के पास गया। उसका चेहरा ग्लानि और पछतावे से भरा हुआ था। उसने अपने अतीत में किए गए जघन्य कृत्य, अपनी ही बेटी को जिंदा दफनाने की बात कबूल की। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी, क्योंकि उसने अपने भयानक काम के बारे में बताया। इतने सालों बाद भी उसकी बेटी की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। पैगंबर सल्लल्लाहु ने धैर्यपूर्वक सुना। उनका हाव भाव गंभीर था, उनका दिल उस आदमी की दर्दनाक कहानी से भारी था। जब आदमी ने बोलना समाप्त कर दिया, तो उन पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। पैगंबर सल्लल्लाहु की आंखें करुणा और दुख से भरी हुई उस आदमी से मिली। एक दृढ़ लेकिन कोमल आवाज में पैगंबर सल्लल्लाहु ने कन्या भ्रूण हत्या की बर्बर प्रथा की निंदा की, इस बात पर जोर देते हुए कि हर बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, खुदा का एक अनमोल तोहफा है। उन्होंने इस्लाम में औरतों को दिए गए ऊंचे दर्जे के बारे में बताया। माँ, बेटी, पत्नी और बहन के रूप में उनकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि आशीर्वाद हैं, अपार खुशी और सुकून का स्रोत हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु के शब्द उस आदमी की घायल आत्मा पर मरहम की तरह थे। उसने अपने पाप की गंभीरता और अपने ही खून रिश्ते पर किए गए गंभीर अन्याय को महसूस किया। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने अपने अतीत के लिए प्रायश्चित करने और बेटियों के लिए प्यार और सम्मान के संदेश को फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने की कसम खाई। पैगंबर सल्लल्लाहु का संदेश पूरे अरब प्रायद्वीप में गूंज उठा, जिससे अज्ञानता और पूर्वाग्रह की सदियों पुरानी बेड़ियां टूट गईं। लोग बेटियों को बोझ के रूप में नहीं, बल्कि आशीर्वाद के रूप में देखने लगे, जो संजोने और पालने पोसने के लिए खजाने हैं। एक बेटी का जन्म अब शोक का अवसर नहीं रहा, बल्कि उत्सव का समय था। परिवारों ने अपनी बेटियों को शिक्षित करने में गर्व महसूस किया, समाज के बहुमूल्य सदस्यों के रूप में उनकी अपार क्षमता को पहचाना। ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। वही समाज जिसने कभी मासूम बच्चियों की हत्या को माफ किया था, अब उन्हें खुले हाथों से गले लगा रहा था,
उनकी अंतर्निहित कीमत और गरिमा को पहचान रहा था। रवैये में यह गहरा बदलाव करुणा, शिक्षा और सबसे बढ़कर इस्लाम के दिव्य संदेश की शक्ति का प्रमाण है, जो जीवन की पवित्रता को कायम रखता है और सभी मनुष्यों के समान अधिकारों और दर्जे को पहचानता है।